अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग लड़कियों और ख़वातीन। आज की सुबह का आगाज़ भी आप कर रहे हैं ARY सहूलत बाज़ार शो के साथ। और ARY सहूलत बाज़ार शो, जैसा कि ख़वातीन जानती हैं, लड़कियां भी जानती हैं कि इस शो में बेसिकली हम डिस्कस ही सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैशन के बारे में कर रहे होते हैं। लेकिन फ़ैशन के अलावा बाकी भी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि ख़वातीन की लाइफ में और लड़कियों की लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करना शुरू करें हम तो करेंगे, लेकिन पहले मैं ख़वातीन से जो है मुखातिब हूँ, क्योंकि देखिए ख़वातीन और जो लड़कियाँ हैं ना, उनकी लाइफ में बेशक जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन फ़ैशन के थ्रू जो है ना अपनी लाइफ में थोड़ी सी इंटरटेनमेंट ला रही होती हैं लड़कियाँ, थोड़ी सी जो है इन्जॉयमेंट लेके आ रही होती हैं फ़ैशन के थ्रू, और फ़ैशन को इन्जॉय करते हुए जो है अपनी लाइफ को कंटिन्यू रख रही होती है। क्योंकि देखें, फ़ैशन जो है लड़कियों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। वो किस तरीके से, क्योंकि देखिए जो आप वेयर कर रही होती हैं, जो आप पहन रही होती हैं, वो एक तो आपकी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है, और जो आप वेयर करती हैं वो आपको जो है डिफ़ाइन भी कर रहा होता है, आपको लाइक आपके बारे में बता रहा होता है कि आप बेसिकली हो क्या। लेकिन देखें, अगर हम फ़ैशन की भी बात कर रहे हैं तो आप फ़ैशन को चेंज कर सकते हैं, और मेरे ख़्याल से फ़ैशन को चेंज करना ही जो है बेटर ऑप्शन है। क्योंकि देखें, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है, आपकी लाइफ चेंज होती है, लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं चेंज हो रही होते हैं। कभी ऐसा होता है शादियों का सीज़न होता है तो उसमें लड़कियां जो है ना इस तरह के सिंपल ड्रेसेस, कैजुअल ड्रेसेस, डे टू डे वेयर वाले ड्रेसेस नहीं पहन रही होती, बल्कि जब फैंसी वेयर का सीज़न है, जब शादी का सीज़न है, तो फिर लड़कियां जो है ना थोड़ी सी हैवी स्टाइलिंग वाले ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं। और ख़वातीन की भी बात करें तो वो भी थ्री पीस जो जोड़े होते हैं उनको पीछे नहीं छोड़ती। लेकिन देखिए, जब फैशन आता है, जब शादी का सीज़न आ गया है, जब आप कह लें कि भाई इवेंट्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उसमें ख़वातीन और लड़कियों को फैंसी वेयर चाहिए होते हैं, हैवी स्टाइलिंग वाले ड्रेसेस चाहिए होते हैं। फिर वो चाहे 2 पीस हो या फिर 3 पीस हो, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन देखें, जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो होता है कि आप कैसा ड्रेस वेयर कर रही हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी लुक कैसी है, उसकी फिनिशिंग कैसी है। और अगर हम फ़ैशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता है ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और स्पेशली जो ख़वातीन होती हैं वो इन चीज़ों पे काफ़ी गौर कर रही होती हैं कि अगर मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो मैं जो भी बाय कर रही हूँ, फिर वो चाहे आपके कपड़े हों, जूते हों, एसेसरीज़ हों, घर की चीज़ें हों, बच्चों के लिए कुछ लेना है, घर के लिए कुछ लेना है, ख़वातीन जब जा रही होती है ना शॉपिंग करने, तो ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है देख रही होती हैं और सोच समझ के शॉपिंग कर रही होती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारी यंग लड़कियां हैं, वो शॉपिंग करने जब भी जाती हैं ना, जो उनको सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ लग रही होती है, छोटी लड़कियां जो है उसके ऊपर अपने पैसे स्पेंड कर रही होती हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप उस चीज़ के ऊपर अपने पैसे स्पेंड करो जो कि आपको अच्छी लग रही है, जो कि आपको लगता है कि आप अगर इसे बाय करो, और बाय करने के बाद जब आप वेयर करोगी तो आपकी पर्सनालिटी में जो है एक बहुत ही पॉजिटिव टर्न आएगा, बहुत ही पॉजिटिव जो है आउटकम निकलेगा आपकी पर्सनालिटी का। तो देखिए, ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन आप अगर अपनी पसंदीदा चीज़ ख़रीद रही हो तो आप ये भी देखो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, उसकी लुक इतनी अच्छी है कि मैं इसे बाय करूं। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसकी जो लुक है, इसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी है कि मैं इसे बाय कर लूँ, तो फिर आप ज़रूर बाय करें। और बेसिकली हमने डिस्कस करना है फ़ैशन के ऊपर, और फ़ैशन में जो है लड़कियों को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ चाहिए होती है वो होते हैं उनके ड्रेसेस के साथ जो जूते मैच कर रही होती हैं, जो एसेसरीज़ वेयर कर रही होती हैं, जो ज्वेलरी वेयर करनी होती है, मेकअप, हेयर स्टाइल, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, इससे जो है आपकी पूरी लुक क्रिएट होती है। लेकिन देखिए, जो एक बेसिक चीज़ होती है ना, जो आप कह लें आपका फ़र्स्ट स्टेप होता है, फ़र्स्ट स्टेप शुरू होता है आपके कपड़ों से कि भाई आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल कपड़े कौन से वेयर करने हैं। क्योंकि देखिए, जब आप कपड़े वेयर करती हैं तब आपको पता लगता है कि हाँ भाई, ये जो है मैंने आज लाइट कलर का ड्रेस वेयर किया है तो इसके ऊपर लाइट मेकअप रखूँगी, कोई सॉफ्ट और फेमिनिन हेयर स्टाइल रखूँगी। लेकिन अगर आपने डार्क कलर वेयर किया है तो उस पर लुक बिल्कुल, उस पर जो स्टाइलिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अगर हम सीज़न वाइज बात करें, आपको पता है भाई ये गर्मियों का सीज़न है, समर सीज़न चल रहा है, इसमें क्या होता है, लड़कियां थिक फैब्रिक नहीं बाय कर रही होती हैं, लड़कियां जो है हैवी स्टाइलिंग ड्रेसेस नहीं इतना पसंद कर रही होती, वो फिर सिर्फ और सिर्फ ओकेजनली वेयर पहनना जो है पसंद कर रही होती है। लेकिन अगर हम डे टू डे वेयर की बात करें, हम
कैजुअली जो कि हम वेयर कर रहे होते हैं, जो कि आप घर में वेयर कर रही होती हैं, या फिर अगर आपको घर से कहीं करीब ही जाना है तो जो आप कैजुअली वेयर कंफर्टेबल ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं। ज़्यादातर लड़कियां गर्मियों में जो है उन कैजुअल वेयर के ऊपर, डे टू डे वेयर वाले जो ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही होती हैं, और जो उनके फैंसी वेयर ड्रेसेस होते हैं, जो उनके आउटिंग के ड्रेसेस होते हैं, और जो उनके आप कह लें कि भाई ओकेजन वेयर वाले ड्रेसेस होते हैं, उनके ऊपर जो है कम स्पेंडिंग कर रही होती हैं। लेकिन वो ड्रेसेस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी हमें जो है बाय करने पड़ते हैं एज अ वुमेन, एज अ लेडी। तो अगर हम कैजुअल वेयर की बात करें तो आपको पता है कैजुअल वेयर में आपको कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए, ऐसा ड्रेस चाहिए जिसका फैब्रिक बड़ा स्मूथ हो, जिसका फैब्रिक बहुत कूल हो और ब्रीदेबल भी हो। क्योंकि देखिए गर्मियों में क्या होता है, बेसिकली आपको पता है गर्मियों में इतनी हीट पड़ रही होती है और आपको नहीं पता होता भाई दिन के टाइम जो है कितनी धूप पड़ने वाली है, कितनी गर्मी होने वाली है। तो ये चीज़ें आपको जो है सुबह से ही सोचनी पड़ती हैं, सुबह ही आपको जो है डिसीजन लेना पड़ता है, सुबह ही जो है आपको सोच समझ के एक ड्रेस को सेलेक्ट करके वो वेयर करना होता है, क्योंकि पूरा दिन आपने फिर उसी ड्रेस में गुजारना होता है। अगर ऐसा है कि भाई आपको दिन के टाइम कहीं जाना है, कोई फेस्टिवल अटेंड करना है, या फिर आपको रात में कहीं जाना है, डिनर अटेंड करने, तो फिर लड़कियां जो है डिफरेंट क्लोथ वेयर करेंगी। लेकिन अब आप ये देखें, आप अगर पूरा दिन गुजारने के लिए एक ड्रेस वेयर कर रही होती हैं तो वो पूरा दिन ही गुजारती हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर एक पूरे दिन के लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट कर रही हो तो उसका जो फैब्रिक है वो कैसा है। क्योंकि देखिए फैब्रिक, जैसा कि मैंने पहले कहा, गर्मियों में लड़कियां थिक फैब्रिक बिल्कुल लाइक नहीं कर रही होती हैं। कंफर्टेबल से कॉटन के लॉन के ड्रेसेस, लॉन फैब्रिक सेलेक्ट कर रही होती हैं, उसके ऊपर जो है स्पेंडिंग कर रही होती हैं। और वैसे भी भाई गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में तो लॉन का ट्रेंड चल रहा होता है, गर्मियों में लॉन का फैशन चल रहा होता है। और देखें लॉन के ऊपर जो है ना, लॉन के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो बड़ी मैटर कर रही होती है कि लॉन के ऊपर जो है वो प्रिंटिंग किस तरीके से की गई है, और जो प्रिंटिंग की लुक होती है वो बड़ी मैटर कर रही होती है। कि आप अगर कोई वन पीस कुर्ती भी लेती हैं, क्योंकि देखें यंग लड़कियां जो है वो, उनका माइंड ऐसा होता है कि वो कहती हैं हमने वन पीस कुर्ती लेनी है और फिर उसको अपनी मर्ज़ी से स्टाइल करना है, मतलब हमने अपना फैशन खुद ही क्रिएट करना है। हम अब जो मेरी एज की लड़कियां हैं या मुझसे 2-4 साल बड़ी होंगी, उनका क्या होता है, वो कहती हैं कि भाई आप जो है स्टिच ड्रेस ले लो, जो आपको मिल रहा है वही लो। देखिए मतलब इतना क्रिएटिव नहीं होती हैं फ़ैशन को लेके, कुछ लड़कियां अभी भी होती होंगी, लेकिन देखिए मेजॉरिटी बेसिस पे क्या होता है, क्योंकि देखिए ऑफिस गोइंग लेडीज़ भी होती हैं, ऑफिस गोइंग वर्क जो है वुमेन भी होती हैं, तो उनकी क्या कोशिश होती है कि हम जो है ऑलरेडी स्टिच ड्रेस ले लें, ऐसे ड्रेसेस के ऊपर स्पेंडिंग करें जिसके ऊपर जो है हमें और ज़्यादा मज़ीद टाइम ना लगाना पड़े, हमें इसको जो है स्टाइलिंग में इतना ज़्यादा जो है सोचना ना पड़े। बस हम ड्रेस लें, उसको बाय करें, उसको जाके घर जाके वेयर करें और फिर उसमें जो है पूरा दिन गुजारें। लेकिन देखें जो यंग लड़कियां होती हैं उनका क्या होता है, वो कहती हैं भाई वन पीस कुर्ती ले लो और फिर इसको जो मैंने स्टाइल करना है वो अपने तरीके से स्टाइल करना है, और फिर इतनी प्यारी लुक्स क्रिएट कर रही होती हैं। मैं अक्सर जो है सोशल मीडिया पे भी देख रही होती हूँ, जो छोटी टीनेजर्स हैं हमारी, बेसिकली जो यंग जनरेशन है हमारी, वो क्या कर रही होती हैं, वन पीस कुर्ती लेके बाकायदा वीडियोस भी बना रही होती है कि मैंने जो है वन पीस कुर्ती को किस तरीके से स्टाइल किया, या फिर गेट रेडी विद मी वाली वीडियोस भी बना रही होंगी। आप भी देखते होंगे भाई, सोशल मीडिया आजकल कौन नहीं देखता, सब सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। और लड़कियों को तो भाई सोशल मीडिया पे भी फैशन को देखना होता है। और बेशक आप जो है ज़्यादा एज के हैं, मेरी एज के हैं या फिर छोटी बच्चे हैं, सब सोशल मीडिया पे देख रही होती हैं। और बाकायदा जो है लड़कियां और ख़वातीन जो हैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी भी फेसबुक पे अलग अलग जो है पेजेस स्क्रॉल कर रही होती हैं, फ़ैशन के पेजेस। और वो क्यों स्क्रॉल कर रही होती हैं, ताकि उन्हें जो है अगर कोई ड्रेस पसंद आता है, कोई लुक पसंद आती है, कोई कुर्ती पसंद आ जाती है, 2 पीस ड्रेस पसंद आ जाता है, 3 पीस ड्रेस पसंद आ जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो अपने पैसे स्पेंड करना पसंद करती हैं, उसे बाय करना पसंद करती हैं। तो इसीलिए जो है लड़कियां और ख़वातीन जो है सोशल मीडिया पे भी ढूंढ रही होती हैं कहीं ना कहीं हमें जो है अच्छे ड्रेसेस मिल जाएं, अच्छी जो है लुक्स मिल जाएं। क्योंकि देखें ख़वातीन को नई लुक्स चाहिए होती हैं और लड़कियों को भी जो है नई ड्रेसेस चाहिए होते हैं। आपको पता है जैसे सीज़न चेंज होता है, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा होता है, इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा होता है, और साथ ही साथ फ़ैशन भी चेंज हो रहा होता है। और लड़कियां जो है अपने फ़ैशन में चेंज ना लाएं सीज़न के साथ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ख़वातीन भी जो है सीज़न के साथ अपने फ़ैशन में चेंज ना लाएं, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए जैसे फ़ैशन चेंज होता है, पता है फैब्रिक चेंज हो जाते हैं,
जो आप विंटर में थिक फैब्रिक वेयर कर रही होती हो, आप स्प्रिंग में वो नहीं वेयर करती, समर में वो नहीं वेयर करती। तो देखें सीज़न का भी काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंट रोल होता है, और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप देख समझ के शॉपिंग करो। अगर आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जा रही हो, और लड़कियां और ख़वातीन तो ये चीज़ काफ़ी पसंद करती हैं कि हम जो है अलग अलग मॉल्स में जाएं, अलग अलग स्टोर्स में जाएं, और जाके जो है वहाँ पे सर्च करें, एक्सप्लोर करें, कहीं ना कहीं तो हमें अच्छे ड्रेसेस मिलेंगे। तो अगर अच्छे ड्रेसेस की बात हो रही है, अच्छी लुक्स की बात हो रही है, और जब समर सीज़न की बात है, तो मैं ख़वातीन को एक बात बताना चाहूँगी कि लॉन कलेक्शन जो कि ARY की तरफ से जो है 10 अप्रैल से स्टार्ट है और अभी तक कंटिन्यू है। आप अगर चाहते हैं ना आप इस सीज़न को एंजॉय करें, इस सीज़न को जो है चटपटा बनाएं, तो आपके लिए वो कलेक्शन है। क्योंकि देखें उस कलेक्शन में लुक्स ऐसी हैं, उस कलेक्शन में जो है फैब्रिक तो लॉन है, लॉन कलेक्शन है तो लॉन फैब्रिक है। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी कि उसके कलर्स बड़े प्यारे हैं, उसकी लुक बड़ी प्यारी हैं, डिफरेंट लुक्स हैं आपके लिए जो है। ब्राइट कलर्स भी हैं, लाइट कलर्स भी हैं, प्रिंटिंग। अच्छा जी, जैसा कि सारी लड़कियां जानती हैं, ख़वातीन भी जानती हैं कि समर सीज़न में जो है ना प्रिंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि स्प्रिंग में कलर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने जो है कौन से कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ है, और लड़कियां ज़्यादातर लाइट कलर्स पहनना पसंद कर रही होती हैं। जो पेस्टल कलर्स होते हैं, जो कि सटल कलर्स होते हैं, फेमिनिन कलर्स होते हैं, स्प्रिंग में जो है उनका अलग ही एक फ़ैशन चल रहा होता है। लेकिन अब आ गया है सीज़न समर के ऊपर। समर में क्या होता है कि लड़कियाँ प्रिंटिंग बड़ा लाइक कर रही होती हैं, और इतनी ज़बरदस्त प्रिंटिंग आई है ना कि मैं इतना बता तो नहीं सकती, लेकिन दिखा सकती हूँ। तो हम चलते हैं हमारे पैकेज की जानिब। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आँखों की नमी है तू। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक प्यारी प्यारी लड़कियों और ख़वातीन। पैकेज देखा, पैकेज मैंने इसीलिए दिखाया था अपनी ख़वातीन को ताकि उन्हें आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ये जो है सारी लुक्स नहीं हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ चंद लुक्स दिखाई गई हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो नई कलेक्शन आई है, जो लॉन कलेक्शन आई है 2026 की, वो कितनी ज़बरदस्त है, उसमें कलर्स कितने यूनिक हैं, न्यू कलर्स आए हैं। और लड़कियों को तो शौक होता है भाई नए नए कलर्स आए हैं तो हम उन पे जाके स्पेंडिंग करें, वो बाय करें और फिर उन्हें वेयर करें। तो आपके लिए देखें नए कलर्स तो आए हैं, लेकिन कलर्स का ट्रेंड चल रहा होता है स्प्रिंग में। समर में किसका ट्रेंड चल रहा होता है? बेसिकली फैब्रिक बड़ा मैटर कर रहा होता है। समर में जो है फैब्रिक बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब भी लड़कियां थोड़ा थिक फैब्रिक वेयर कर लेती हैं, बड़ी इरिटेशन होती है, आपका दिन जो है काफ़ी मुश्किल से गुजरता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब आप लॉन वेयर कर रही हैं, लॉन फैब्रिक वेयर कर रही हैं, तो आपको पता है भाई आपका पूरा दिन इतना ईजिली गुजरना है, इतना कंफर्टेबल गुजरना है। और फिर अगर उनके ऊपर स्टाइलिंग भी इतनी ज़बरदस्त हो, उसके ऊपर प्रिंटिंग भी इतनी ज़बरदस्त हो, तो क्या ही बात है। फिर तो भाई आपका दिन तो अच्छा गुजरेगा, लेकिन साथ ही साथ आपका सीज़न और फैशन भी काफ़ी जो है अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन अब आप ये देखें, अगर आप चाहती हैं, और मुझे पता है भाई आपका मन ही मन में दिल कर रहा होता है कि इतनी प्यारी प्यारी लुक्स आप भी बाय करें, तो मैं आपको जो है आउटलेट्स बताना चाहूँगी। ARY चीज़, जेल चौरंगी, नाज़िमाबाद, क्लिफ्टन की ब्रांचेस पर भी है, और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन जो कि लकी वन मॉल में मौजूद है। अब देखिए जो आपको सबसे ज़्यादा ईजी है, करीब है, आप वहाँ पर जाओ और आउटलेट विज़िट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप विज़िट करो, वहाँ जाके देखो, इतने प्यारे आउटलेट्स बने हुए हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या है कि वहाँ पे आपके लिए न्यू कलेक्शन आती है। अब न्यू कलेक्शन में क्या है कि भाई जब भी एक नई कलेक्शन आती है, लड़कियों के माइंड में जो है एक नई विजन आ जाती है। लड़कियाँ कहती हैं भाई अब जो है ना हमने काफ़ी क्रिएटिवली अपने फैशन को लेके चलना है। और न्यू कलेक्शन में क्या होता है, जब भी एक नई कलेक्शन आती है आपके लिए एक पूरी जो है आप कह लें आपका एक न्यू फैशन आता है, उसमें न्यू कलर्स आते हैं, न्यू डिज़ाइन आते हैं, न्यू पैटर्न्स आते हैं, न्यू लुक्स आती हैं, जो कि बेसिकली लड़कियों को चाहिए होता है, ख़वातीन को चाहिए होता है। आप देखें जो यंग लड़कियां हैं वो तो भाई लेंगी, जाएंगी, फैब्रिक बाय करेंगी, अपने तरीके से स्टाइल करेंगे, और ख़वातीन को पसंद आएगा कि वो जो है इस तरह के फैब्रिक लेके 3 पीस वाली लुक्स क्रिएट करें, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी टाइम हुआ जा रहा है ब्रेक का। 45 मिनट के ब्रेक के बाद आप दोबारा देखिएगा ARY सहूलत बाज़ार शो।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाज़ार शो। जो प्यारी प्यारी ख़वातीन और लड़कियां मुझे देख रही होती हैं, जो बेसिकली इस उम्मीद में आती हैं कि यहाँ पे हमें जो है फ़ैशन की बातें सुनने को मिलेंगी, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं। और उम्मीद करती हूँ ब्रेक में आपने जितने काम काज करने थे, जो भी आपकी मसरूफियात थी, आपने सारे काम मुकम्मल कर लिए हैं और अब सुकून से बैठ के मुझे देख रही होंगी, क्योंकि मैं जो है आपको ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आज हम फ़ैशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बल्कि मैं आपको जो है कुछ स्टाइलिंग की टिप्स भी देने वाली हूँ। और देखें स्टाइलिंग बेसिकली कैसे कर रही होती हैं ख़वातीन। पहले तो लड़कियां जो है दिन की शुरुआत जब होती है अपने जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद, मॉर्निंग रूटीन करने के बाद, उनके जो है ना माइंड में एक चीज़ होती है कि भाई इतने ज़्यादा कपड़े हैं मेरे पास, इनमें से मैं कौन सा ड्रेस वेयर करूं, इनमें से कौन सा जो है आउटफिट मुझ पे आज अच्छा लगेगा या जिससे जो है मैं आज के दिन को बेहतर बना सकती हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लड़कियां इस पे जो है काफ़ी टाइम लगा रही होती हैं, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे होते, इतने ड्रेसेस होते हैं, फिर भी कह रही होती हैं पहनने के लिए ड्रेस नहीं है मेरे पास। तो देखें एट द एंड वो डिसाइड कर ही लेती हैं कि मैंने आज के दिन में कौन सा ड्रेस वेयर करना है, और जब आप कर लेती हैं तो उस ड्रेस के अकॉर्डिंग ही लड़कियां स्टाइलिंग कर रही होती हैं। अब अगर स्टाइलिंग की बात करते हैं तो आपको पता है भाई गर्मियां हैं, आपको नहीं पता दिन में कितनी धूप पड़ने वाली है, या फिर आप जो आज का दिन है, आज का जो मौसम होने वाला है, वो आप डिसाइड नहीं कर सकती, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। लेकिन आप देखें पहले से सोचते समझते हुए एक लाइट फैब्रिक वाला ड्रेस सेलेक्ट कर लें, उसे वेयर करें। और अगर हम समर में स्टाइलिंग की बात करें तो समर में क्या होता है कि समर में लड़कियां फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अपने हेयर टाई करना पसंद करती हैं, क्योंकि देखें हेयर टाई करना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, इजीली जो है आपका पूरा दिन गुजर जाता है। फिर वो चाहे आप स्लीक बन बना रही हैं, पोनी टेल बना रही हैं, मैसी बन बना रही हैं, जैसा कि मैंने आज मैसी बन बनाया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पूरा दिन होता है वो इजीली गुजर जाता है। लेकिन अब आप ये देखें स्टाइलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आपको कहीं आउटिंग पे जाना है, आपकी अपनी फ्रेंड्स के साथ ब्रंच प्लान है, या फिर आपको अगर लंच पे जाना है, वैसे गर्मियों में क्या होता है लड़कियां जो है दिन में प्लान्स बनाना अवॉइड कर रही होती हैं, कहती हैं कि भाई दिन में प्लान ना बनाओ, शाम की टाइम बना लो, रात के टाइम जो है कुछ प्लान्स बनाते हैं। तो ज़्यादातर जो गर्मी के टाइम में होता है ना, वो ये होता है कि आप ज़्यादातर शाम के टाइम प्लान बना रही होती हो, इवनिंग प्लान्स बना रही होती हो, इवनिंग प्लान्स के अलावा जो है नाइट प्लान्स भी बना रही होती हो, फिर वो चाहे डिनर हो या फिर लेट डिनर्स हो। मतलब देखें दिन के टाइम तो मैं भी बड़ा अवॉइड कर रही होती हूँ कि ज़्यादातर जो है दिन के टाइम प्लानिंग ना करूँ, दिन के टाइम आउटिंग ना करूँ, स्पेशली जब इतनी गर्मी हो रही होती है। तो आप ये देखो कि अब आपके अगर प्लान्स बन रहे हैं तो फिर स्टाइलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आउटिंग के लिए स्टाइलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कैसी स्टाइलिंग कर रही हो। आप अगर स्टाइलिंग कर भी रही हो तो वो उस ड्रेस के ऊपर कितनी सूट कर रही है, वो उस ड्रेस के ऊपर कितनी अच्छी लग रही है। वैसे लड़कियों के ऊपर सभी अच्छा लग रहा होता है, और ख़वातीन की बात की जाए ना तो ख़वातीन भी बड़ा प्यारा तैयार हो रही होती है। लेकिन ख़वातीन का जो अंदाज़ होता है, जो तरीका होता है ना, वो हम यंग लड़कियों से थोड़ा डिफरेंट होता है, और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट कर रही होती हूँ। हमारी जो ख़वातीन है वो अपनी रूट्स को, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलती, और जब भी फैशन कर रही होती हैं साथ ही साथ ट्रेडिशन को भी लेके चल रही होती हैं। ख़वातीन को मैं देखती हूँ कि ख़वातीन जो है 3 पीस ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद कर रही होती हैं, और उनके ऊपर 3 पीस ड्रेसेस इतने प्यारे लग रहे होते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। और जिस तरह के वो ड्रेसेस भी ले रही होती हैं, अब अगर देखें जो सीज़न है उसमें जो है आप लाइट फैब्रिक वेयर कर रही होती है, ब्रीदेबल फैब्रिक वेयर कर रही होती है, और जो लॉन कलेक्शन चल रही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए अगर ख़वातीन जाती है ना आउटलेट और वहाँ विज़िट करके देखती है, तो ख़वातीन जो ड्रेसेस पसंद करेंगी या फिर जो प्रोडक्ट्स पसंद करेंगी, जो लुक्स पसंद करेंगी, वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल लुकिंग होंगी, और ट्रेडिशनल लुकिंग के अलावा वो जो जिसमें देसी टच नहीं होता वो बड़ा पसंद करेंगे। और फिर उनको जो है अब देखिए अगर आप ओपन फैब्रिक ले रही हो तो ख़वातीन जो स्टिच करवाएंगी वो होते हैं बेसिकली 3 पीस ड्रेसेस, और उन पर इतने प्यारे लग रहे होते हैं, बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। और जैसे वो तैयार हो रही होती हैं, जैसे वो रेडी हो रही होती हैं, उनकी स्टाइलिंग का अंदाज़ भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। पूरे ड्रेस को जो है अगर स्टिच भी करवा रही हैं या फिर अगर ऑलरेडी स्टिच ड्रेसेस ले रही हैं, तो उनका जो सेंस होती है ना, फैशन सेंस, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो उनकी शॉपिंग का अंदाज़, वेयर करने का अंदाज़, स्टाइलिंग का अंदाज़ वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट होता है, और उसको मैं उतना ही अप्रिशिएट कर रही होती हूँ जितना मैं यंग लड़कियों की स्टाइलिंग को अप्रिशिएट कर रही होती हैं।
और अब आप ये देखिए कि भाई ख़वातीन का स्टाइलिंग करने का अंदाज़ डिफरेंट है, यंग लड़कियों का डिफरेंट है, लेकिन स्टाइलिंग सभी कर रही होती हैं, फैशन सभी कर रही होती है। फैशन को लड़कियों ने कभी पीछे नहीं छोड़ना। फैशन से ही तो भाई उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी हंसमुख बन रही होती है, थोड़ी सी इंटरटेनिंग, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही होती है उनको उनकी लाइफ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि देखें जो आप वेयर कर रही होती है ना, वो आपकी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो आपको जो है इन अ वे डिफ़ाइन भी कर रहा होता है। एग्जैक्टली डिफ़ाइन नहीं कर रहा होता है, लेकिन इन सम वे डिफ़ाइन कर रहा होता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप सीज़न वाइज फ़ैशन को लेके चलें। और लड़कियां और ख़वातीन इतनी समझदार हैं कि वो सीज़न वाइज ही फ़ैशन को लेके चल रही होती हैं। अब आप ये देखें, समर टाइम है, समर सीज़न है और समर वेकेशन भी आने वाला है, घर में सबकी छुट्टियां होने वाली हैं, आपको काम से छुट्टियां मिलेंगी, बच्चों को जो है उनको जो है स्कूल से कॉलेज से छुट्टियां हो जाएंगी। तो फिर समर टाइम को एंजॉय करने के लिए लड़कियों को और ख़वातीन को चटपटी लुक्स चाहिए, खूबसूरत तरीन ड्रेसेस चाहिए। और फिर मैं जो है ख़वातीन को और लड़कियों को कुछ दिखाना भी चाहूँगी। तो हम चलते हैं हमारे पैकेज की जानिब। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है तू, आँखों की नमी है तू। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक प्यारी प्यारी लड़कियों और ख़वातीन। आपने पैकेज देखा, पैकेज मैं इसीलिए दिखाती हूँ बेसिकली ताकि ख़वातीन को आइडिया हो जाए। अच्छा जी, मैंने इस पैकेज के ऊपर बात करनी थी। ये बेसिकली आपकी जिस न्यू लॉन कलेक्शन की मैं बात कर रही थी, उन्हीं में से कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ लुक्स हैं जो कि आपको दिखाई गई। और ये इसीलिए दिखाई गई ताकि आपको पता चल जाए, आपको आइडिया हो जाए कि भाई जो नई कलेक्शन है उसमें कलर्स कैसे हैं, उसमें लुक्स कैसी हैं। और लॉन के ऊपर आपको पता है प्रिंटिंग बड़ी ज़बरदस्त लग रही होती है, प्रिंटिंग का ही ट्रेंड होता है लॉन के ऊपर। तो और वैसे भी समर टाइम में क्या होता है, बेसिकली लड़कियां प्रिंटिंग प्रेफर कर रही होती हैं, एम्ब्रॉयडरी, मोतियों का काम और जो हैवी स्टाइलिंग ड्रेसेस होते हैं ना, वो इतना पसंद नहीं कर रही होती। चलें ओकेजनल वेयर में पसंद करेंगी लड़कियां, लेकिन अब अगर डे टू डे वेयर में पहनना है, कैजुअली वेयर करना है, घर में वेयर करना है, या फिर आप कह लें कि यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ भी जो हैं और ऑफिस गोइंग लड़कियाँ भी जो हैं, वो भी एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस नहीं पहन के जाती यूनिवर्सिटी या फिर ऑफिस। वो फिर क्या प्रेफर कर रही होती है, हम सिंपल कंफर्टेबल ड्रेस वेयर करें और उसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग चीज़ होनी चाहिए या फिर डिज़ाइनिंग जो होनी चाहिए वो बेसिकली प्रिंटिंग की होनी चाहिए। और प्रिंटिंग देख रही होती है कि भाई प्रिंटिंग कैसी की गई है। अब ख़वातीन जो है वो चटपटी जो है ट्रेडिशनल प्रिंटिंग पसंद करेंगी। अब जो यंग लड़कियां हैं वो थोड़ी सी सोबर, थोड़ी सी मॉडर्निस्टिक प्रिंटिंग प्रेफर करेंगी। और आपने देखा पैकेज में कि आपको हर किस्म की लुक दी गई है। और लुक्स की अगर बात करें तो आपको ट्रेडिशनल प्रिंटिंग के पैटर्न्स भी दिए गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्निस्टिक और फैंसी प्रिंटिंग के पैटर्न्स भी दिए गए हैं। और अगर कलर्स की बात करें तो ब्राइट कलर्स भी हैं, डार्क कलर्स भी हैं और इन बिटवीन जो कि मैट कलर्स होते हैं, थोड़े से आप जिन्हें न्यूड कलर्स कह रही होती हैं, वो कलर्स भी हैं। अब आप देखें ख़वातीन की, जैसे कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर रही थी कि ख़वातीन का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट होता है फ़ैशन का। लड़कियों, यंग लड़कियां जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनका जो आइडिया होता है ना, उनका जो सेंस ऑफ फैशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप देखें हर किसी लड़की को जो है डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं कि मैं जो है लाइट कलर्स प्रेफर करती हूँ तो मुझे लाइट कलर्स चाहिए। अब जो डार्क कलर्स प्रेफर कर रही होती हैं, जिन्हें डार्क कलर्स चाहिए, वो फिर डार्क कलर्स प्रेफर करेंगे। तो देखें ये काफ़ी अच्छा किया गया है कि आपको जो है इस कलेक्शन में लाइट कलर्स भी दिए गए हैं, डार्क कलर्स भी दिए गए हैं और इन बिटवीन कलर्स जो कि न्यूड कलर्स होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब बस देरी इतनी सी है कि आप जो है जल्दी से प्लान बनाएं, आउटिंग का प्लान बनाएं या फिर आप शॉपिंग का प्लान बनाएं और आउटलेट विज़िट करें। और आउटलेट विज़िट करने के बाद आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करें, वहाँ पे जाके देखें कि आपके लिए इतनी ज़बरदस्त लुक्स आई हैं, इतने ज़बरदस्त कलर्स आए हैं। और कलर से ज़्यादा जो समर में जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो होता है फैब्रिक, और फैब्रिक के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है वो बड़ी मैटर कर रही होती है। प्रिंटिंग का आइडिया भी आपको हो गया होगा पैकेज के थ्रू, पैकेज आपने देख लिया और
प्रिंटिंग क्यों मैटर कर रही होती है, क्योंकि देखें लड़कियां ये चीज़ लाइक नहीं कर रही होती कि अगर हम समर में कोई ड्रेस वेयर कर रही हैं तो उसके ऊपर भारी एम्ब्रॉयडरी हो, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी से क्या होता है, आपका एक फैब्रिक होता है ना, फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की लेयर आ जाती है, और जब लेयर आ जाती है तो आपको पता है वो डबल कोटिंग हो जाती है, डबल लेयर्स आ जाती हैं, और फिर उससे जो है आपको इतना ब्रीदेबल नहीं होता फैब्रिक, फिर इतना आपका ड्रेस जो है वो इतना ब्रीदेबल नहीं रहता। वो समर वो विंटर में लड़कियाँ बड़ा लाइक कर रही होती हैं कि हम जो ड्रेस वेयर कर रहे हैं, हम जो आउटफिट वेयर कर रहे हैं, एक तो उसका फैब्रिक बड़ा थिक हो, और थिक होने के बाद जो है उसके ऊपर लेयर्स भी हों, फिर वो चाहे मोतियों का काम हो या फिर उसके ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी हो या फिर बाकी डिज़ाइनिंग हो। लेकिन समर में लड़कियां कहती हैं लेयर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एक फैब्रिक चाहिए, ब्रीदेबल फैब्रिक, कूल फैब्रिक, और फिर उसके ऊपर ज़बरदस्ती डिज़ाइनिंग चाहिए, ज़बरदस्ती लुक चाहिए। और देखें लॉन के ऊपर जो है प्रिंटिंग इतनी कूल लग रही होती है, इतनी ज़बरदस्त लग रही होती है, और जिस तरीके से प्रिंटिंग की जाए, जो प्रिंटिंग की लुक होती है वो भी बहुत मैटर कर रही होती है कि एक जो लुक है प्रिंटिंग की वो कैसी लुक है। और अगर लुक्स की बात करें तो आपने देखा इतनी प्यारी प्यारी लुक्स है, इतनी प्यारी प्रिंटिंग है, डार्क कलर्स में भी प्रिंटिंग है और लाइट कलर्स में भी प्रिंटिंग है। अब मैं बस वेट कर रही हूँ कि लड़कियाँ और ख़वातीन जो है कब प्लान बना के आउटलेट जाएंगी, वहाँ जो है देखेंगी, न्यू कलेक्शन देखेंगी, और फिर उसे बाय करने के बाद जो है वेयर करेंगी। क्योंकि देखिए जब लड़कियाँ इस तरह की जब कोई नई कलेक्शन आती है तो लड़कियां एक तो पहले बड़ी एक्साइटेड होती हैं कि हमने जो है जाके फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखना है। अगर उनका शॉपिंग का माइंड नहीं होता ना तो बस जाके देख के आ जाती हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए, आइडिया हो जाए कि जो नई लुक्स आई हैं और जो नया फैशन आने वाला है उससे प्रिडिक्ट कर सकें, उसे जो है बता सकें, या फिर गाइडेंस चाहिए होती है उनको। तो उसमें क्या होता है, ख़वातीन को नई लुक्स चाहिए होती हैं, और नई लुक्स के लिए आपको जो है जो भी सबसे न्यूएस्ट कलेक्शन होती है ना, लड़कियां जाके वो देख लेती हैं और उसको देखते हुए जो है अपनी शॉपिंग कर रही होती हैं, अपनी नई लुक्स बाय कर रही होती हैं। और ये जो नई कलेक्शन आई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, न्यू कलर्स आए हैं, यूनिक कलर्स आए हैं, ब्राइट कलर्स भी हैं, डार्क भी हैं, हर किस्म के लुक है। अब आप देखिए जो आपको पसंद आता है आप जाके वो बाय करें और आउटलेट भी विज़िट करें। और मैं अपनी ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ, तो हम चलते हैं पैकेज की जानिब। वेलकम बैक ख़वातीन, वेलकम बैक लड़कियों। ये जो आपने पैकेज देखा कितना अच्छा लगा होगा देख के, और कैसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं, वो इससे रिलेट कर सकती हैं। और ये आउटलेट का पैकेज था, और जब आप आउटलेट जाती हैं तो आपको इसी तरह का एक्सपीरियंस दिया जाता है। आप इसी तरीके से जो है अपनी फ्रेंड्स के साथ अगर जा रही हैं, फैमिली के साथ जा रही हैं, जिस मर्ज़ी के साथ जा रही हैं, एक तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है और फिर जो आपकी इंजॉयमेंट होती है वो भी हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो है वो फ़न से ज़्यादा, इन्जॉयमेंट से ज़्यादा मैटर कर रही होती है, और वो चीज़ होती है आपकी शॉपिंग। के अगर आप कहीं जा रही हो, आउटलेट जा रही हो, किसी स्टोर में जा रही हो, फैशन स्टोर्स जो होते हैं, आप जब वहाँ पे जाती हो और वहाँ से जो चीज़ आपको पसंद आती है और जो चीज़ आप बाय कर रही होती हो, जिस चीज़ की आप शॉपिंग कर रही होती हो, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है। और अगर हम शॉपिंग की बात करें तो आपको पता है भाई, सारी लड़कियाँ, सारी ख़वातीन इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाती हो आपको कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। कुछ ना कुछ छोड़ो, जहाँ पे ख़वातीन और लड़कियाँ 2 जोड़े लेने जा रही होती हैं, जहाँ पे 2 ड्रेस बाय करने जा रही होती है, वहाँ पे कभी ऐसा होता है कि उन्हें ज़्यादा पसंद आ जाते हैं ना, 3-4 पसंद आ जाएँ, तो कभी ऐसा होता है 3-4 भी ले लेती हैं और बाद में कहती हैं चलो ठीक है, मैं अपने पैसे खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, खुद के ऊपर स्पेंड कर रही हूँ। अगर 2 की बजाय 4 ले लिए तो ये भी मुझे काम आ जाएंगे, ये भी मैं बाद में वेयर करूँगी। तो ये भी अच्छा डिसीजन होता है कि आप जो है पहले से बाय करके रख लो। लेकिन आप ये देखो कि भाई
जैसे आपकी जो शॉपिंग होती है, जो आप बाय कर रही होती हो, तो बाय करते करते आप जो भी वेयर कर रही होती हो, तो जो भी आप बाय कर रही होती हो, वेयर कर रही होती हो, वो काफ़ी मैटर कर रहा होता है। और देखें कैसे मैटर नहीं करता, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जो भी आप वेयर कर रही होती है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और आपकी लुक्स को भी जो है काफ़ी डिफरेंट बना देता है। काफ़ी लड़कियां होती हैं जो कि वेयर लाइक कर रही होती हैं कि वो एक ही किस्म के ड्रेसेस वेयर करें, लेकिन कुछ लड़कियां जो है अपने फैशन में चेंजिंग ला रही होती हैं और वो चेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और चेंजेस लानी भी चाहिए। और चेंजेस की अगर हम बात करें तो आपको पता है न्यू कलेक्शन में इतनी चेंजेस आई हैं कि आप उसमें जो है जो भी आप लाइक कर रही हो, बाय कर रही हो, वो आपके ऊपर ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अच्छा जी, हमारा टाइम हो रहा है अभी ब्रेक का। ब्रेक के बाद अंबर आपके लिए ज़बरदस्त से ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स लेके आने वाली हैं। तो 45 मिनट के ब्रेक के बाद आप दोबारा देखिएगा ARY सहूलत बाज़ार शो।